हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो में बात करेंगे जो आप लोग का एमआरएस में टियर 2 के एग्जाम्स होने वाले हैं। तो उसमें अकाउंटेंट में जिन बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, तो आप लोग की तैयारी अच्छी चली रही होगी। इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड मैं आप लोग के लिए ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिए हैं। इसमें के प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, जिससे कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए क्वेश्चंस की। या फिर अकाउंटेंट के ही पेपर जो हुए हैं उसमें जो क्वेश्चंस अभी आ रहे हैं, वैसे ही क्वेश्चंस मैं आप लोग के लिए लेकर के उसमें आऊंगी। अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यूथ कंपटीशन टाइम से प्रैक्टिस सेट है, तो किस तरह की ये बुक है, इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट में दे रखी हैं वो आप देख लीजिए। अच्छी बुक है, मैंने देखी। प्रैक्टिस अगर आप इससे भी करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, इसको परचेस कर सकते हैं। या फिर अगर आप कहिए तो इसके जितने भी प्रैक्टिस सेट है वो सारी मैं आप लोग को सॉल्व करवा दूंगी, जिससे कि आपको इजी रहे। और इसमें एक चीज अच्छी आपको ये मिल जाएगी कि यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही चीजें दे रखी हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी हैं, ऑब्जेक्टिव भी हैं। तो इसमें आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। ये जो बुक है यहाँ पर, इसमें इंग्लिश मीडियम में, हिंदी में सारी चीजें भी हम देखेंगे। तो अगर आप चाहें तो इस बुक को परचेज कर सकते हैं, अच्छी बुक है। तो आइए देखते हैं इसमें किस तरह से आपका दे रखा है। 20 प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। कुछ इस तरह से ये प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं, जैसे कि ये प्रैक्टिस सेट 1 है। इसमें पार्ट ए है जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही प्रोवाइड कराए गए हैं। आप देख लीजिए। तो इसमें आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और आप लोग कहिए, कमेंट करिए, तो ये सारी प्रैक्टिस मैं आप लोग को सॉल्व भी करा दूंगी। तो आप अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ इन चीज़ों को समझ पाएंगे। तो यहाँ पर ये प्रैक्टिस सेट 1 है। 40 क्वेश्चंस आपके जो आएंगे वो प्रैक्टिस जो आप कर रहे हैं क्वेश्चंस में, 40 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव यहाँ पर पूछे जाने हैं इसमें। तो 40 क्वेश्चंस के ऑब्जेक्टिव के इसमें प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप ऑब्जेक्टिव की तरफ देखें तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि वित्तीय प्रबंध से आप क्या समझते हैं तथा इसके उद्देश्य क्या हैं। इस तरह के क्वेश्चन बना करके इन्होंने दिए हुए हैं। और बाद में इसकी आंसर की यहाँ पर आपको मिल जाएगी प्रैक्टिस सेट 1 की। और साथ साथ इसके सोल्यूशन भी दे रखा है कि किस तरह का है। तो आप लोग को मैं इसको सॉल्व ही करा दूंगी, जिससे कि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे आपको लिखना है। और यहाँ पर तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की आप देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हिंदी में ही एक्सप्लेन किया है। एक चीज़ ये है कि एक्सप्लेनेशन जो है वो हिंदी में है। तो अगर इसकी इंग्लिश में भी आती है तो जो इंग्लिश मीडियम से बच्चे हैं, आप लोग इंग्लिश वाले ले लीजिएगा, जिससे कि आपको इंग्लिश में समझ में अच्छे से आ जाए एक्सप्लेनेशन इसका। उसके बाद यहाँ पर जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, उनकी भी यहाँ पर आंसर किस तरह से आपको राइट करना है, लिखना है, वो भी बताया हुआ है यहाँ पर कि कितना आंसर आपको लिखना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो दे रखा है। तो एग्जैक्टली ऐसा ही ना लिखिएगा, आप लोग उसको याद कर सकते हैं कि किस तरह से है। और इसमें आप अपनी भाषा में उसमें और थोड़ा बहुत ऐड ऑन करके, क्योंकि सब अगर सेम चीज़ लिखिएगा तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होना है। जिसका जो अच्छे से आंसर राइटिंग करेगा, अलग तरह से लिखता है, उसको ही मार्क्स अच्छे मिलते हैं। सारे ही क्वेश्चन जितने हैं सबका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, लेकिन सारी चीज़ें यहाँ पर हिंदी में दे रखी हैं। तो आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो है वो इंग्लिश में इसको परचेज करिएगा, तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। यहाँ पर सारे ही आंसर दे रखे हैं और किस तरह से लिखना है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, उसको भी बताया हुआ है। अच्छा तरीका है, जैसे किस तरह से अगर आप बना करके चार्ट में या जो है ग्राफ में चीज़ों को दिखाते हैं, या अगर क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, या आप वहाँ पर फॉर्मेट भी बनाते हैं साथ में, तो वहाँ पर आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर ये समझ जाता है कि चीज़ों की नॉलेज आपको अच्छे से, ऐसे कि आप अपने ग्रेजुएशन में लिखते थे, वैसे ही आपको यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव जो डिस्क्रिप्टिव वाला पोर्शन है उसमें भी लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आंसर्स दे रखे हैं, फिर यहाँ पर प्रैक्टिस सेट सेकंड वाला है। जो प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं वो इंग्लिश हिंदी दोनों में है। तो आज की वीडियो में ये रिव्यू करना था कि ये बुक कैसी है, आपके लिए बेनिफिशियल होगी या नहीं होगी। तो आप इसे मार्केट से परचेज कर सकते हैं। अगर इसका लिंक मिलता है तो मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगी डिस्क्रिप्शन में, या फिर टैग कर दूंगी, तो वहाँ से आप इसको डायरेक्टली भी परचेज कर सकते हैं। नहीं तो आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे देखिएगा, तो वहाँ पर आपको ये बुक मिल जाएगी। अच्छी बुक है, आप इसको दूर से परचेज करिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। प्रैक्टिस जो आप लोग के आ रहे थे ऐसे ही आते रहेंगे, और इससे अगर आप चाह रहे हैं कि मैं आप लोग को सॉल्व करवा दूं तो कमेंट कर दीजिएगा। तो जो आपकी 20 प्रैक्टिस सेट है वो सारी ही मैं आप लोग के ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों ही के साथ ही सॉल्व करवा दूंगी। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।